में सुर से वो ऐसी वाणी बोली, अरे बोली है करुणा निधान से कि पर्दा नाथ हटा दो, अरे अमर कथा की अमर कहानी हमको नाथ सुना। होता क्या है सुने आप, भगवान भोलेनाथ ने एक शर्त रखी कि मैं अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। गए दोनों लोग, एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, उसी की खोल में बैठ गए और उसी के नीचे भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे। लेकिन संयोग ऐसा था कि जो वो पेड़ था, उस पेड़ पर एक तोते का बच्चा रहता था। उस बच्चे ने वो पूरी कहानी सुन ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब मैं ये किस्सा सुनाऊं तुम्हें, तो मुझे मेरे इस किस्से में हुक्का में चूका नहीं होना चाहिए। अगर चूका हो गया तो समझिए वही कहानी डिस्टर्ब हो गई। होता क्या है सुने आप, भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे ए उमा जी अमर कथा को, ए उमा जी अमर कथा को उस घड़ी करना श्रवण, हम रहे तुम रहो जहां तीसरा कोई ना हो, हम रहे तुम रहो जहां तीसरा कोई ना हो, हम रहे तुम रहो जहां तीसरा कोई। ए उमा जी अमर कथा को, ए उमा जी अमर कथा को उस घड़ी करना श्रवण, हम रहे तुम रहो जहां तीसरा कोई ना हो, हम रहे जहां तीसरा कोई। ए उमा जी अमर कथा को, ए उमा जी अमर कथा को उस घड़ी करना श्रवण, हम रहे तुम रहो जहां तीसरा कोई ना हो, हम रहे तुम रहो जहां तीसरा कोई। होता क्या है, शिव कथा कहने लगी गौरा मगन मन हो गई, शिव कथा भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे और वो कथा सुन करके इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। होता क्या है, और हुक्का जो दे रही थी वो हुक्का तोता ने दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये पार्वती का हुक्का है, लेकिन हुक्का तोते से आ रहा था। होता क्या है, शिव कथा कहने लगी गौरा मगन मन हो गई, नींद आई है उमा को और उमा जी सो गई, नींद आई है उमा को और उमा जी सो, नींद आई है उमा को और उमा